गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सॉलिड ज्योमेट्री में आपके पास थर्ड यूनिट चल रही थी कॉनिकॉइड। ओके, कॉनिकॉइड में इसमें हमने कॉनिकॉइड के अबाउट बताया था कि कॉनिकॉइड के अबाउट आपके पास कौन कौन से आते हैं। इलिप्स आता है, इलिपॉइड आता है, ठीक है। मतलब कॉनिकॉइड क्या होते हैं कि आपके जो 2D के जो फिगर्स हैं, जैसे इलिप्स है आपका, हाइपरबोला, पैराबोला, ठीक है। अगर उनको आपने 3D में कन्वर्ट कर दिया तो देन वो क्या कहलाएंगे, आपके कॉनिकॉइड कहलाएंगे एक टाइप से, ठीक है। तो हमने उनके अबाउट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना सीखा था, ठीक है। एक हमने पढ़ा था, मैं ये हल्का सा रिमाइंड करवा रही हूँ, सेंट्रल कॉनिकॉइड। इक्वेशन ऑफ सेंट्रल कॉनिकॉइड आपने पढ़ी थी, ax² प्लस में by² प्लस में cz² इक्वल्स टू 1। ओके, तो इससे पहले वाले लेक्चर में आपने एक तो ये पढ़ा कि कोई भी जो टेंजेंट है, टेंजेंट वो इस कॉनिकॉइड को एट किसी पॉइंट के ऊपर टच करता है, तो आपको क्या निकालना है कि टच करता है, तो वो कंडीशन निकालनी है। या फिर हम कह सकते हैं कि सॉरी, कंडीशन नहीं, हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है कि कोई भी आपके पास जो टेंजेंट है वो इस कॉनिकॉइड को किसी पर्टिकुलर पॉइंट x1, y1 और z1 पे अगर क्या करता है, टच करता है, तो हमें उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी कि कौन से प्लेन में करता है, ठीक है। आपने ये सुना है, अगर दो सरफेस किसी भी लाइन पे कट करता है तो दैट मीन्स वो जो लाइन है वो भी किसी सरफेस में, क्योंकि सब कुछ अगर हमने एक पॉइंट भी ड्रा कर दिया तो वो भी आपका एक किस में लाई करता है, एक सरफेस में लाई करता है। ओके, तो गाइस हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो, जैसे आपने नॉर्मली सर्कल पढ़ा था, ठीक है, और सर्कल के ऊपर टेंजेंट पढ़ा था, ठीक है, और ये हमने ले लिया उनका दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो कि कॉमन है। तो ये कह रहा है कि वही चीज़ है कि आपके पास सपोज कर लीजिएगा कि ये जो है वो कॉनिकॉइड है, ठीक है। ये आपका इसका सेंटर है, वो आपका कॉनिकॉइड है, ये आपका पर्टिकुलर जो पॉइंट लिया है x1, y1 और z1 लिया है, तो ये आपके पास टेंजेंट लाइन है। अब ये टेंजेंट लाइन जिस भी प्लेन में लाई करती है वो प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन हमने ड्राइव की थी, तो इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, मैंने क्या बताया था, इसको कैसे ब्रेक कर देंगे, x1 प्लस में by1 प्लस में z1 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो देखिए ये जो थे, ये स्केलर्स थे ना, तो ये कहने का मतलब ये कोई वैल्यू रख रहे तो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपके पास lx प्लस में my प्लस में nz इक्वल्स टू 1, ये आपके पास एक किसकी रिप्रेजेंटेशन है, एक प्लेन की रिप्रेजेंटेशन। ओके, सेकंड पॉइंट आपके पास आता है कि अगर आपके पास टेंजेंट लाइन किसी कॉनिकॉइड को क्या करती है, टच करती है, तो टेंजेंट लाइन अगर कॉनिकॉइड को टच करती है तो टेंजेंट जिस भी प्लेन में लाई करता है वो प्लेन हमने क्या लिया, lx प्लस में my प्लस में nz इक्वल्स टू p ले लिया, सॉरी 0 ले लिया। ओके, और आपके पास कॉनिकॉइड की इक्वेशन क्या है, ax² प्लस में by² प्लस में cz² इक्वल्स टू 1। तो देन हमें कंडीशन फाइंड आउट करनी है। कंडीशन मतलब कि हमें वो चीज़ फाइंड आउट करनी है कि हमें जिससे पता चले कि हमारा वाकई हमारा टेंजेंट जो है वो इस प्लेन में लाई करता है और वो टेंजेंट किसका है, इस कॉनिकॉइड का है। तो वो इक्वेशन भी हमने ड्राइव की थी और वो इक्वेशन हमारे पास क्या थी, l² अपॉन में a प्लस में m² अपॉन में b प्लस में n² अपॉन में c इक्वल्स टू आपके पास p का स्क्वायर था, ठीक है। ये तो क्या थी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। मैंने इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो भी अपलोड की है कि इक्वेशन, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की कंडीशन, कि हमें पता चले अगर ये कंडीशन होल्ड करता है तो देन हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी जो टेंजेंट है वो दिए हुए कॉनिकॉइड पे लाई करता है और उस टेंजेंट की वो टेंजेंट जो है वो इस प्लेन में लाई करता है, ठीक है। तो ये कंडीशन है कि कॉनिकॉइड के ऊपर टेंजेंट डला हुआ है। ओके, थर्ड आपके पास रिजल्ट था कि वो कहे कि आपके पास ना मैं बार बार ये कह रही हूँ कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, कोई भी पॉइंट ड्रा करते हैं, कोई भी दो कर्व इंटरसेक्ट करती हैं, तो देन वो किसी न किसी किस में, जैसे हमने मान ली कि दो कर्व इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये किसी न किसी किस में लाई करती हैं, ये आपकी किसी न किसी प्लेन में लाई करती है। तो ये कह रहा है कि आपके पास कॉनिकॉइड दे रखा है, कॉनिकॉइड की इक्वेशन वही आपकी ax² प्लस में by² प्लस में cz² इज इक्वल टू 1 है। तो आपके पास कॉनिकॉइड है और टेंजेंट जो इक्वेशन है वो क्या दे रखी है, lx प्लस में my प्लस में nz इक्वल्स टू 0। अब क्या कह रहा है कि इस कॉनिकॉइड के ऊपर आपने जो टेंजेंट्स ड्रा किए हैं जो इस प्लेन के क्या है, पैरेलल है, तो आपको उन दो टेंजेंट्स की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। फिर से सुन लीजिएगा क्या पढ़ा था आपने,
क्वेश्चन भी करे थे इस पे कि कोनिकॉइड के ऊपर आपने जो टेंजेंट ड्रा किए हैं वो टेंजेंट आपके इस प्लेन की क्या है, पैरेलल है। ये प्लेन कौन सा है, ये वो प्लेन है जहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या टेंजेंट लाई करता है, वो वाला प्लेन है, ठीक है। तो इसके लिए जो इक्वेशन बनाई थी, इसके लिए हमने इक्वेशन ड्राइव की थी, वो आपके पास क्या आई थी, एन जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस का पी, ठीक है। तो पी की इक्वेशन आपने निकाली थी, तो पी की जो भी इक्वेशन है दोनों तरफ रूट निकाल लगा के और हम उसमें डाल देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका जो एग्जांपल है वो करिए। ये रिजल्ट सिर्फ मैंने रिवाइज करवाए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ, देखिए अभी अभी जो मैंने लास्ट में बोला कि आपके पास इक्वेशन ऑफ टू टेंजेंट्स चाहिए, ठीक है, वही वाला एग्जाम्पल है आपका। फाइंड इक्वेशन ऑफ टू टेंजेंट प्लेन विच कंटेन द लाइन। आपके पास कह रहे कि दो इक्वेशन निकालनी, दो टेंजेंट्स की, जो किसको लाई करता है, इन दो लाइंस को लाई करता है, ओके। कोई भी लाइन लाई करती है, मैंने अभी बताया, पॉइंट भी, लाइन भी, कर्व भी, सब किस पे लाई करते हैं, एक प्लेन पे करते हैं। एंड टच द पैरेलल पॉइंट, मैंने अभी बताया ये सारे किसके हैं, कोनिकॉइड के ही वो है, ठीक है। अभी आपने कोनिकॉइड, सेंट्रल कोनिकॉइड पढ़ा था, तो ये भी आपका कोनिकॉइड की ही टाइप है। कि आप ये मत सोचना कि यहाँ पे तो क्या दे रखा है, इलिपॉइड दे रखा है। हमने डिस्कस किसके अबाउट किया है कि सेंट्रल कोनिकॉइड के, नहीं, आप इसको सेंट्रल कोनिकॉइड को भी तो उसी फॉर्म में ला सकते हो। तो देखिए अब पहले बात को समझने की कोशिश कीजिए कि वहाँ पे आपके पास प्लेन था, बट ये कह रहा है कि आपके पास यहाँ पे लाइनों को कंटेन करता है। तो जिस लाइन, जो लाइनें जिस प्लेन में आएंगी उनका वजूद, जिन लाइनों का वजूद एक प्लेन ही तो है, कि हम लाइनों को कहाँ ड्रा करेंगे, जब हमें सरफेस ही नहीं मिलेगा तो आप लाइनों को, ये देखिए मेरे पास एक सरफेस है तो इसी में तो मैं लाइनें ड्रा करूँगी ना, तो ये मेरे पास क्या हो गया, प्लेन हो गया। ये कह रहा है कि आपको ना उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो पैरेलल हो दिए हुए प्लेन के, और वो इन दोनों लाइनों को क्या करता हो, कंटेन करता हो, ठीक है। तो देखिए आपके पास इलिपॉइड की इक्वेशन दे रखी है। इलिपॉइड की इक्वेशन को आप कन्वर्ट कर सकते हो, वो कैसी फॉर्म होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी वाई स्क्वायर प्लस में सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू गाइज 1 होती है। तो हम इसके अकॉर्डिंग इसको कंपेयर कर सकते हैं ना। 60 से हमने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, ओके। अब इक्वेशन लाइन दी हुई है, कौन कौन सी है, ये वाली है। तो कोई भी प्लेन जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है तो हम कैसे लिखते हैं, फर्स्ट लाइन प्लस में के टाइम्स ऑफ, ऐसे अगर दो प्लेन दे रखे हो तो भी हम निकाल सकते हैं कि रिक्वायर्ड प्लेन क्या होगा, और जो इन दोनों प्लेन्स को कंटेन करता है, और लाइन दे रखी है तो भी हम ऐसे निकालते हैं। ये आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा था, ठीक है। 7x प्लस में 10y इंटू में ये पहली लाइन और प्लस में के टाइम्स ऑफ सेकेंड लाइन, और इधर भी आपके पास ऐसे हो जाएगा, लेकिन दोनों तरफ क्या था आपका 0 0, तो ये कोई मैटर नहीं रख रहा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट, वाई के कोफिशिएंट और जेड के कोफिशिएंट अलग अलग कर लिए थे, ठीक है। अब हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि अगर आपका प्लेन किसी एलिपॉइड को टच करता है, किसी के सेंट्रल कोनिकॉइड को टच करता है, तो इसकी कंडीशन क्या पढ़ी थी हमने, एल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर बाई बी, सॉरी बी है ये, और प्लस में एन स्क्वायर बाई सी इज इक्वल टू आपने पी पढ़ा था, पी का स्क्वायर पढ़ा था, ओके। तो देखिए यहाँ से हमने उसको कर लिया, ये आपका एल है, ये आपका एम है सारा, ये आपका एन है और ये आपका क्या है, पी है। तो एल स्क्वायर बाई ए हमने ऊपर से, ये देखो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए, देखिए इसके साथ कंपेयर करोगे तो ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। तो आपने लिया सभी की वैल्यूज डाल दी। डालने के बाद ये जो इक्वेशन है आपके पास टोटल किस में आ गई, इन टर्म्स ऑफ के आ गई। तो इन टर्म्स ऑफ के आ गई। अब देखिए के की वैल्यू कितनी आई, 2 आई है, और ये इक्वेशन भी कितनी पूछ रहा था गाइस, 2 ही पूछ रहा था, ठीक है। तो के की जो वैल्यू थी वो हमने इक्वेशन नंबर सेकंड में डाल दी। तो इक्वेशन नंबर सेकंड में देखिए ये थी आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन नंबर सेकंड में के की अगर 2 वैल्यू डालोगे तो आपके कितने प्लेन मिलेंगे, आपके पास 2 ही प्लेन मिलेंगे, ओके। अगर समझ 2 ही प्लेन मिलेंगे, ये आपके पास रिक्वायर्ड प्लेन हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास शो दैट द प्लेन, ये वाला जो प्लेन है ये टच करता है कोनिकॉइड, इसको किसको कट करता है, पहले तो ये बताना है कि ये इसको टच करता है। तो टच करता है मतलब कंडीशन ऑफ आपके क्या निकालनी, टेंजेंट से निकालनी, कि हमें तो कंडीशन निकालनी, कैसे पता चलेगा कि ये जो प्लेन है ये वाकई में इस कोनिकॉइड को टच भी करता है कि नहीं करता है। तो एक कंडीशन पढ़ी थी आपने, ए एक्स x1 प्लस में बी वाई y1, तो हम उसी वाली कंडीशन से इसको भी सेटिस्फाई करने वाले हैं। और साथ साथ में कह रहा है कि अगर वाकई में ये टच करता है तो किसी न किसी पॉइंट पे तो करता ही होगा, कि भाई आपने किसी कर्व के ऊपर क्या डाला, एक टेंजेंट डाला है ना, कोई भी आपके पास कर्व थी, कर्व को टेंजेंट डाला, तो कर्व को टेंजेंट डाला इसका मतलब क्या है
ये आपके पास कि ये दोनों जो चीज़ है एक सेम कॉमन पॉइंट रखती है ना, तो हमें कॉमन पॉइंट भी फाइंड आउट करना है। तो ओके, गिवन प्लेन आपके पास ये दे रखा था, ठीक है, और गिवन कॉनिकॉइड की इक्वेशन क्या दे रखी थी, ये वाली दे रखी थी। तो कॉनिकॉइड की जो इक्वेशन थी आप उसको किस टाइप से लिख सकते हैं, आपने पढ़ा था ना कि अगर हमने ले लिया कि ये कोई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है प्लेन 1 का और कॉनिकॉइड 2 का, अगर वाकई में प्लेन 1 जो है वो कॉनिकॉइड 2 को टच करता है तो किसी एक पॉइंट पे करेगा, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने ये वाले ले लिए, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ, इस केस में आपके पास जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन होती है वो क्या होती है, एक्स एक्स वन माइनस का 2y प्लस में 3z इक्वल्स टू 2। मतलब हमने ये तोड़ा था कि इसी को हम ब्रेक कर देंगे, एक्स स्क्वायर को कैसे तोड़ेंगे, एक्स इंटू में x1, वाई को कैसे तोड़ेंगे वाई स्क्वायर को, वाई इंटू में y1, जेड स्क्वायर कैसे तोड़ेंगे, जेड इंटू में z1 तोड़ेंगे, ओके। तो इक्वेशन गाइज यहाँ पे देखिए, इक्वेशन नंबर 3 और जो फर्स्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो सेम प्लेन को ही तो रिप्रेजेंट कर रही है। इसने तो सीधे से चल के दे दिया, और ये हम जो पहले की प्रोसेस जो थी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कि हम ये अगर मिल जाए आपके पास वही तो निकाला है, तो मतलब कि दोनों जो है वो सेम चीज़ को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इक्वेशन आपके पास फर्स्ट और इक्वेशन नंबर ये जो 3 है ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेम प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दैट मीन्स उनके जो कोफिशिएंट्स है वो क्या रहेंगे, आप सेम रहेंगे, मतलब प्रोपोर्शनल रहेंगे। तो सेम नहीं, प्रोपोर्शनल, तो हमने उनके कोफिशिएंट्स को क्या रख दिया, प्रोपोर्शनल रख दिया। यहाँ से x का कोफिशिएंट x1 है, y1 का माइनस का 2y है, z1 का 3z है, ठीक है, और यहाँ से वैसे भी ले लिए। ओके, तो x1 की वैल्यू आपके पास 1 आ गई, y1 की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1, और z1 की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो हमें ये शो करना था कि क्या वो प्लेन जो है वो टच करता है। तो देखिए हम कंडीशन लेके चले और हमें पॉइंट मिल गया। अब क्या करेंगे, हम इस प्लेन में कोनिकॉइड की जो इक्वेशन है उसमें हम ये जो पॉइंट लेके आए हैं वो डालेंगे। अगर सेटिस्फाई करता है तो देन इसका मतलब क्या है कि प्लेन जो 1 जो है वो कोनिकॉइड 2 को क्या करता है, टच करता है। और साथ साथ में हमारा दूसरा काम इसने क्या मांगना था, इसने माना था पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट माना था, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी आपके पास मिल गया। तो देखिए x1 y1 z1 की जो वैल्यू है आपके पास दिया हुआ जो प्लेन है, सॉरी कॉनिकॉइड जो है उसमें डाल देंगे। कॉनिकॉइड में डाल दिया, तो कॉनिकॉइड में डाल दिया तो देखो ट्रू हो गया, दोनों साइड बोथ साइड सारे इक्वल। तो बोथ साइड्स आर इक्वल, तो देन क्या कह सकते हो आप कि ये टच करता है, कि प्लेन 1 जो है वो डेफिनेटली कॉनिकॉइड 2 को क्या करता है, टच करता है। और किस पॉइंट पे करता है, इस पॉइंट पे करता है। तो दोनों चीज़ों को हमने फाइंड आउट कर लिया, ओके। नेक्स्ट आपके पास है फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसमें भी आपको क्या फाइंड आउट करना है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फाइंड आउट करना है। विच द प्लेन, आपके पास प्लेन दे रखा है, और जो प्लेन जो है वो टच करता है किसको, इलिपॉइड को, इस इलिपॉइड को टच करता है, ओके। आप कंफ्यूज मत होइए कि हमने तो पढ़ा था कॉनिकॉइड पढ़ा था, फिर ये भी तो उसी की फॉर्म का है, ये भी तो आपका उसी की फॉर्म का है। उसमें आपने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर पढ़ा था। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो आपका क्या हो गया, 1/a स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ तो वही की वही है, जैसा हमने उसको डील किया था वैसा इसको डील कर देंगे। इक्वेशन ऑफ इलिपॉइड आपके पास ये दे रखी है, और इक्वेशन ऑफ जो प्लेन है वो गाइज आपके पास ये दे रखी है, ओके। अब हमने ले लिया पी जो है वो दोनों का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखिए ऊपर वाली ही प्रोसेस सेम चली आ रही है कि क्योंकि हमें कहाँ तक पहुँचना है, हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक पहुँचना है। अब देखिए सभी क्वेश्चन में एक जैसा है, तो इसके लिए आप बेसिकली अपनी बुक उठाइए और बिल्कुल सारे आर्टिकल्स को एक बार अपना हल्का सा रीड करिए। अगर नहीं समझ आता तो आप वीडियो खोलिए और उसको रीड करिए, सुनिए, 2 बार सुनिए, और फिर उसके बाद अपनी बुक उठाइए, ठीक है। आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कहाँ से क्या लिया गया है। तो इक्वेशन ऑफ द इलिपॉइड आपके पास ये दे रखी है, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या दे रखी है, और हमने उन दोनों का जो कॉमन पॉइंट था वो क्या ले लिया, उसके कोऑर्डिनेट P1 ले लिया, जिसमें x1 y1 z1 जो है उसके क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ओके। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो इसके ऊपर कोनिकॉइड पे ये आ रहा है, तो हमने यही तो माना था। हमने कहा था एक्स स्क्वायर को हम ब्रेक करेंगे किस में, x इंटू में x1, वाई स्क्वायर किस में करेंगे, y इंटू में y1, तो ऐसे ही कर दिया इसको, ओके। अब ये आपके पास इक्वेशन नंबर जो सेकंड है और जो आपके पास थर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, बिल्कुल डिटो इससे पहले वाला जो आर्टिकल था, क्वेश्चन था, उसी के अकॉर्डिंग आ रही है। तो दोनों सेम प्लेन को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो रिप्रेजेंट करें तो इसका मतलब क्या है, उनके दोनों के जो कोफिशिएंट है वो प्रोपोर्शनली होंगे। तो हमने क्या कर दिया, दोनों की कोफिशिएंट प्रोपोर्शनली रख दिया। यहाँ से एक्स का जो कोफिशिएंट है वो गाइज आप कैसे लोगे, x1 अपॉन ए स्क्वायर, और y1 का सॉरी y का y1 अपॉन बी स्क्वायर, z1 का z1 अपॉन में सी स्क्वायर, ओके। और इसके कोफिशिएंट क्या है, lmn, ओके। और इधर से 1, और ये आपके पास क्या है, कांस्टेंट को भी तो कंपेयर करोगे, डाल दिया। और हम कैसे भी करके इसका क्या निकालेंगे, x1। देखिए एक एक साइड
एक बार इन दोनों को उठाएंगे और x1 y1 और z1 तीनों की वैल्यू निकाल देंगे। तो आपके पास ये जो पॉइंट आया है ये क्या है, रिक्वायर्ड किसका आया है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आया है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है देखिए वो बिल्कुल डिटो है। वहाँ पे आपके पास पी की जगह क्या लिया गया है, 1 लिया है। और इलिपॉइड की जो इक्वेशन थी उसमें अल्फा ए बी सी जो नीचे ले रखे थे ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र, उनकी जगह अल्फा स्क्र बीटा स्क्र गामा स्क्र ही लिए गए। ठीक है, तो बिल्कुल आपके पास डिटो वही की वही है। इसमें आप चाहें तो पी की जगह, अगर आपको समझ आ रहा है तो पी की जगह वो डाल सकते हैं। ठीक है, ओके। लेकिन इसमें जो है वो हमारे पास क्या दे रखा है कि भाई दोनों चीज़ों को कंबाइन करके भी दे सकता है, क्योंकि इससे पहले वाले आर्टिकल में हमने दोनों चीज़ों को कंबाइन करके पढ़ा था। तो गाइस देखिए ये आपके पास क्या पूछ रहे हैं, कंडीशन पूछ रहा है, और अभी हमने क्या निकाला है, पॉइंट निकाला है। तो दोनों जो है वो सेम चीज़ से ही रिगार्डिंग है, क्योंकि आप आधी प्रोसेस तो सेम करते हो। अब पॉइंट तो आपने निकाल ली, अब पॉइंट आपने निकाल लिए तो आपको क्या निकालना है, कंडीशन निकालनी। कंडीशन कौन सी थी आपके पास, कंडीशन हमारे पास थी एल का स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर अपॉन में एल, एम का स्क्वायर अपॉन में एम का स्क्वायर अपॉन में बी एंड प्लस में एन का स्क्वायर अपॉन में सी एंड इक्वल्स टू पी स्क्वायर, वही थी ना। तो देखिए आपके पास ये जो पॉइंट आ गए। ठीक है, ये अब क्या करेंगे, कंडीशन निकालने के लिए आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन दे रखी है और ये आपकी पहले पॉइंट दे रखी है, वही हमने क्या लिया, दोनों का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था वो ले लिया। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले रखा है, अगर इसको सेटिस्फाई करता है तो इसकी जो इक्वेशन होगी टेंजेंट प्लेन की वो आपके पास यही वाली तो बनती है। एक्स स्क्वायर को कैसे ब्रेक करते हो, एक्स इंटू में x1, वाई को वाई इंटू में y1, जेड इंटू में z1 करते हो। ओके, अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 जो है वो दोनों सेम को रिप्रेजेंट कर रही है। प्लेन को तो सेम, प्लेन को अगर रिप्रेजेंट करती है तो हम क्या करेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, प्रोपोर्शनल रख देंगे। ठीक है, प्रोपोर्शनली रख देंगे। हमने x1 y1 और उसका ले लिया। अब कंडीशन ये था कि वो कंडीशन निकालनी है प्लेन की, कि वाकई में वो उसको टच करता है। तो अगर कंडीशन कैसे निकालोगे, जो आपने पॉइंट निकाला है वो उस प्लेन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो हम क्या करेंगे, सॉरी प्लेन को नहीं, कोनिकॉइड को सेटिस्फाई करें। तो हमने जो कॉमन पॉइंट निकाला है दोनों का, हम क्या कोशिश करेंगे कि वो हमारा इलिपॉइड को अगर सेटिस्फाई करता है तो वो कंडीशन बना के छोड़ देगा। ठीक है, तो हमने x1 y1 z1 जो इक्वेशन नंबर सेकंड इलिपॉइड की जो इक्वेशन दे रखी थी उसमें हमने क्या कर दिया, डाल दिया। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।